करने वाले हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। जो ये क्वेश्चन है बबल सॉर्ट का, ये है 65318724। ये की हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद इसको कैसे सॉर्टिंग करते हैं, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए पास होता है, पहले फर्स्ट पास में पास 1 होता है। तो जितने नंबर ऑफ पास कैसे होता है, जितने एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पास चलेगा, टोटल पास नंबर ऑफ पास 8 - 7 पास में होगा। तो पास 1 में क्या होगा, पास 1 में जो एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट, पहले इसको पास 1 में ये दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो हम स्वैप कर देंगे। मान लो जैसे ये 6 पास 1 में 6 ग्रेटर देन 5 है, तो ये 6 ग्रेटर देन 5 है, तो 6 का वैल्यू, पहला का वैल्यू ग्रेटर है 5 से, तो हम एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। तो पास 1 में भी i = 1 में हम क्या करते हैं, पास 1 है i = 1 है, तो दोनों को स्वैप करेंगे। 5 6 3 1 8 7 2 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों हो चुका है, फिर दोनों एलिमेंट को देखेंगे। ये दोनों बड़ा है, 6 ग्रेटर देन 3 है, तो फिर स्वैप करेंगे। 5 3 6 1 8 7 2 4। फिर क्या करेंगे, ये दोनों हो चुका है, फिर ये दोनों को देखेंगे। 6 ग्रेटर देन 1, तो 5 3 1 6 8 7 2 4। फिर क्या करेंगे, ये दोनों हो चुका है, तो 6 ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो हम स्वैप यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो नो स्वैप। फिर क्या करेंगे, ये दोनों हो चुका है, तो 5 3 1 6 8, तो ये दोनों को अब चेक करेंगे, बबल लगा के दोनों को चेक करेंगे। 8 ग्रेटर देन 7, हाँ सही है, तो 7 8 2 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे। 8 7 हो चुका है, तो 8 2 को चेक करेंगे। 5 3 1 6 7 2 8 4। उसके बाद फिर ये दोनों को चेक करेंगे। आप लोग इस एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम इसको, छोटा सा बोर्ड है तो हम इसको वो कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे इसको पास 2 में ले चलते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, जैसे इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद पास 1 में ही अभी हम हैं, तो इसके बाद दोनों को स्वैप करना है। तो 5 3 1 6 7 2 4 8। तो क्या हुआ, पास 1 में पास 1 जब हम किए y = 1, पास 1 ही चल रहा है, और i = 1 में ये एलिमेंट शॉर्ट हो गया, 8 शॉर्ट हो गया, बाकी ये इतना एलिमेंट बचा। तो फिर पास 2 चलाएंगे, फिर पास 2 चलाएंगे, तो पास 1 ही रहेगा, ये पास 2 होगा। फिर पास 2 में क्या होगा, फिर ये एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। फिर यहाँ ये सॉर्ट हो चुका है, फिर इतना को पकड़ेंगे और सॉर्ट करेंगे। 5 3 1 6 7 2 4 को देखेंगे। 5 3 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो 3 5 दोनों को स्वैप कर देंगे बबल करके। 1 6 7 2 4। फिर देखेंगे इसको, ये दोनों एलिमेंट को देखेंगे, ग्रेटर है, ग्रेटर है, 3 1 5 6 7 2 4। फिर उसके बाद ये दोनों को देखेंगे, ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर है, नो स्वैप, नो स्वैप होगा। फिर उसी तरह ये दोनों को चेक करेंगे। तो 2 7 ग्रेटर है, तो 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, 5 6 पहले यही रहेगा कॉपी, 3 1 यही कॉपी रहेगा। फिर ये दोनों को चेक करेंगे। 4 ग्रेटर देन 7, 7 ग्रेटर है, तो ये 4 और 7 हो जाएगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जब शॉर्ट हुआ तो 8 पहले हुआ, 7 हुआ। इसी तरह हम पास चलाएंगे, पास 1 पास 2 पास 3, और सारे एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम को। अब इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, हम बता दी है। इसका जो ये इंटरनल सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट इज इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, हम दूसरा कोई स्पेस एरे नहीं ले रहे हैं, नो एक्स्ट्रा स्पेस, दूसरा एरे स्पेस नहीं ले रहे हैं, नो एक्स्ट्रा स्पेस। और ये स्टेबल सॉर्टिंग है, स्टेबल सॉर्टिंग है। अगर हम सेम एलिमेंट की को रखें तो वो सेम पोजीशन पे रहेगा, स्टेबल सॉर्टिंग है, स्टेबल सॉर्टिंग है। इसको शॉर्टकट याद कर सकते हैं, MIB, मर्ज इंसर्शन और बबल, तीनों स्टेबल सॉर्टिंग होता है। मर्ज इंसर्शन बबल, ये तीनों इंसर्शन, ये स्टेबल सॉर्टिंग है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n², इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल केस में होता है, लेकिन एक इसका मॉडिफाई वर्जन है, ये ऑल केसेस में होता है। और बेस्ट केसेस में मॉडिफाई वर्जन अगर हम यूज करें, मॉडिफाई वर्जन होता है, अगर हम मॉडिफाई वर्जन में बबल सॉर्ट, इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है बेस्ट में। बाकी
बेस्ट केस में, बाकी में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होता है, एवरेज और वर्स्ट में, एवरेज और वर्स्ट में। तो ये सेम ही होता है और ये बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होता है मॉडिफाई बबल शॉट में। तो ये तीनों आप लोग याद कर सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट होता है बबल शॉट उसको हम बता दिए हैं और इसका थ्योरी हम पॉइंट करवा दिए, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। फ्लैग में क्या होता है, जैसे मान लो फ्लैग में कैसे चेक करते हैं बता देते हैं इसको साफ करके। फ्लैग में कुछ नहीं, मान लो एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6, अब इसको बबल सॉर्ट करना है तो कोई भी टाइम एलिमेंट स्वैप नहीं होगा, बस कंपेयर होगा, स्वैप नहीं होगा। तो एक हम फ्लैग लगा देते हैं, जो इफ फ्लैग इक्वल टू 0 हो तो फ्लैग चेक करने के बाद अगर कोई स्वैप नहीं हो रहा है तो हम ब्रेक करके और बाहर निकल जाएंगे और वहां पे वो मॉडिफाई बबल सॉर्ट हो जाएगा और वहां पे एक ही बार इन कम टाइम कंपेयर करना होगा एलिमेंट को, बाकी टाइम नहीं करना होगा, इसीलिए फ्लैग में ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है, बाकी में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। और एक लास्ट है इसका शॉर्टकट तरीका, अगर मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप आपसे कोई पूछे टोटल स्वैप कितना है, मान लो ये एलिमेंट दे दिया 25 15 3 22 7, तो इसमें तो हम उससे निकाल सकते हैं, जो बेसिक पर है उससे तो हम निकाल नहीं सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्वैप कितना हुआ ये पास 1 पास 2 करके, लेकिन एक इसका शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, एलिमेंट को ऐसे करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को लेंगे 25 15 3 22 7, उसके बाद हमको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो टोटल स्वैप कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे इसको लाइन कर देना है, देखना है 25 से छोटा कितना एलिमेंट है, तो इधर ये एलिमेंट को पकड़ना है, 25 है, 25 से छोटा कितना एलिमेंट है, इस साइड कितना छोटा है 25 से, 15 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, 4 एलिमेंट छोटा है। 15 से छोटा कितना एलिमेंट है, 1 छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 ही होगा। 3 से छोटा कितना एलिमेंट है, तो 3 से छोटा 1 भी नहीं है तो 0 होगा। 22 से छोटा 3 से छोटा है कोई नहीं है 0, फिर 22 से छोटा 1 है 7, और 7 से छोटा कोई है ही नहीं तो 0। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, अगर टोटल नंबर ऑफ स्वैप कोई पूछ ले तो डायरेक्ट हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वैप बराबर 4 + 2 + 1 बराबर 7। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्वैप हो गया, डायरेक्ट निकालने का है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम किए, असेंडिंग ऑर्डर में। मान लो कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप पूछ ले तो अभी हम छोटा एलिमेंट देखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा एलिमेंट देख लेंगे। इससे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो 25 से कितना एलिमेंट बड़ा है, तो वो बड़ा देख के हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और मिनिमम स्वैप कब, मिनिमम स्वैप यहाँ 0 हो सकता है जब अपना एलिमेंट, मिनिमम स्वैप 0 होगा जब एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हो, एक भी स्वैप नहीं होगा, लेकिन कंपेयर सारे एलिमेंट से होगा। तो मैक्सिमम कंपैरिजन, मैक्सिमम इसको साफ करते हैं, जो मैक्सिमम स्वैप और मैक्सिमम स्वैप होता है n × n-1/2, और ये भी याद सकते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम स्वैप इक्वल टू 0 और मैक्सिमम कंपैरिजन हो जाएगा, कितना बार कंपेयर कर रहे हैं तो n × n-1/2, और मिनिमम भी सेम ही होगा क्योंकि हर एक बार हमको कंपेयर करना ही होगा। स्वैप हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमको स्वैप मिनिमम कंपेयर करना ही होगा। तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम कंपेयर दोनों सेम होगा, और मैक्सिमम स्वैप ये हो जाएगा और मिनिमम स्वैप 0 होगा। और इसका टाइम मेन आपको याद रखना है, ये स्टेबल है, स्टेबल सॉर्टिंग है, इन प्लेस है, स्टेबल सॉर्टिंग है, इन प्लेस है, इंटरनल सॉर्टिंग है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। और मॉडिफाई अगर यूज कर ले मॉडिफाई तो इसमें ऑर्डर ऑफ n होगा बेस्ट केस में, बाकी दोनों में सेम होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दोनों में सेम होगा। थैंक यू। तो आज हम बबल सॉर्ट करते हैं, फिर अगली क्लास में दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम या दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।